क्या आपकी भृकुटी अपने आप फड़कती है ध्यान के दौरान जब आप मेडिटेशन, मंत्र जाप, सुमरन करते हैं? समझिए, यह कोई साधारण फड़कन नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का संकेत हो सकता है। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में आपका संपर्क हो रहा है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि भृकुटी पर संकेत कंपन के क्या होते हैं। जब आप ध्यान या आत्मचिंतन की गहराई में उतरते हैं तो शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र सक्रिय होने लगते हैं। उनमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र भृकुटी या आज्ञा चक्र, जो आपकी दोनों भौं के बीच में स्थित है। यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर मौजूद ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का संगम होता है, जो मूलाधार से चलकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र से होते हुए सिल्वर कोड के साथ में ब्रह्मांड के साथ में जुड़ना प्रारंभ हो जाती है। यहीं पर जब ऊर्जा सक्रिय होती है तो आपको खास स्पंदन या कंपन महसूस होता है। एक हल्की कंपन या सूक्ष्म स्पंदन, जैसे भीतर से कोई घंटी बज रही है। कभी कभी बिजली जैसा झटका भी लगता है, क्योंकि हमारी आज्ञा चक्र भृकुटी के ऊपर खिंचाव स्पंदन ब्रह्मांडीय चेतना, आध्यात्मिक ऊर्जा का वो संकेत है जो हमें परमात्मा के साथ में जोड़ता है। यह दिव्य ऊर्जा का स्पंदन क्या दर्शाता है? कई साधकों ने प्रश्न किए हैं कि मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरे माथे के बीच में कुछ चल रहा है, कभी भारी होने लगता है, कभी शरीर में कंपन से महसूस होने लगते हैं। आज्ञा चक्र की सक्रियता जब भी एक केंद्र जागृत हो जाता है तो वहाँ पर सूक्ष्म ऊर्जा संचार होने लगता है, जिसे भृकुटी क्षेत्र में कंपन या दबाव को महसूस होता हुआ हर एक साधक देखता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, साक्षी भाव होकर अपने आप को समर्पण करके परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सत्ता, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में जब साक्षी भाव से हम इसके साथ में मिलते हैं, तब हमें ये महसूस होता है, हमारा विचार सुनने की अवस्था हो जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, इन सब का भान हट जाता है, आभास हट जाता है और हम शून्यता की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी अवस्था आती है तीसरी आँख का खुलना। कई ग्रंथों के अंदर इसका वर्णन है कि यहाँ पर हमारी तीसरी आँख होती है। यह कंपन संकेत हो सकता है कि आपकी तीसरी आँख यानी अंतर ज्ञान का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है, जो आपको भूत, भविष्य, वर्तमान की घटनाओं के बारे में पहले ही आपके अंतःकरण के अंदर संदेश पहुंचा देता है। तीसरी अवस्था आती है सूक्ष्म चेतना की जागृति। हमारे शरीर के अंदर जो प्राण ऊर्जा है, परमात्मा ने हमें 5 तत्वों का शरीर दिया है। छठी जल पावक, गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा। आत्मा अपने मूल को जानने के लिए जब एक्टिव होती है, सूक्ष्म चेतना की जागृति स्पंदन दर्शाता है कि आप अब केवल स्थूल शरीर नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ने लगे हैं, क्योंकि वो संकेत हमें शरीर में आज्ञा चक्र पर ही मिल पाते हैं। यूँ तो शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जब ऊर्जा का संचार होता है तो हमारे शरीर के अंदर स्फूर्ति आने लगती है, शरीर ऊर्जावान महसूस होने लगता है। रीढ़ की हड्डी पर हमेशा गर्माहट बनी रहती है। कोई न कोई चक्र हमारा
ऊर्जा ब्रह्मांड से लेता रहता है और वो संकेत हमें दर्शाते हैं कि हमारे जीवन में कोई न कोई तो बदलाव हो रहा है। चौथी अवस्था आती है कुंडलिनी ऊर्जा की चढ़ाई। कई बार यह कंपन इस बात का संकेत होता है कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंचना शुरू कर दिया है। कैसे पहचाने ये दिव्य स्पंद? ध्यान के दौरान अचानक भावों के बीच में हल्का कंपन, झंझनाहट, गर्माहट और प्रकाश नजर आता है। कभी बैंगनी, कभी वाइट, कभी सुनहरा प्रकाश। आंखें बंद करने पर ये प्रकाश की झलकियां रंगों के रूप में दिखाई देती है। गहराई से जुड़ने की भावना, जैसे कोई भीतर से बुला रहा हो। बार बार उस क्षेत्र पर ध्यान खिंचता है क्योंकि वो ऊर्जा के रूप में संकेत मिलते हैं और ऊर्जा कभी तीव्र होती है, कभी कम होती है। जब आप पूर्ण समर्पण में होते हैं, एकांत में होते हैं, तो आपको ये आभास बार बार होते लगता है। क्या करें जब ये स्पंदन हो? कई साधक पूछते हैं कि हमारे माथे के बीच में गोल गोल कोई चीज़ घूम रही है। डरे नहीं, है सामान्य नहीं है, अलौकिक है लेकिन शुभ है। ये संकेत आपको ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जोड़ रहा है। ध्यान बढ़ाएं और गहरा मेडिटेशन करें और सुमरन करें और प्राणायाम करें। भरकुटी पर आना, ध्यान स्थिर करना, ये कई संकेत आपको बताता है। ओम का जाप या त्राटक का अभ्यास करें। ऊर्जा की स्थिरता आपको मिल जाएगी। बार बार की जीवन की बेचैनी समाप्त होती हुई चली जाएगी। जलन या सिर दर्द हो तो जमीन से जुड़े, जैसे ध्यान के बाद कुछ समय नंगे पांव टहलना शुरू कर दे, क्योंकि एक्सिस एनर्जी हमारे शरीर में जब आती है तो ग्राउंडिंग करने के लिए आपको कच्ची ज़मीन की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ये ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। एक्सिस एनर्जी ग्राउंड के अंदर चली जाती है और ये निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक दिन का कार्य नहीं है कि हम एक दिन के अंदर इस दिव्य चेतना के साथ में जुड़ सकते हैं। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में आत्मिक रिश्ता हमारा एक दिन के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो आप अभ्यास करते हैं, गहरे ध्यान के अंदर उतरते हैं, हृदय के अंदर जो भी संकीर्ण विचार होते हैं वो पिघलते चले जाते हैं। बैर, नफरत, निंदा, क्रोध के भाव किसी के प्रति आते हैं। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में उतरते हैं, हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, एकत्व के दिव्य गुण आपको प्रकट करने लगते हैं और ये एहसास आपकी वाणी के अंदर, आपके कर्मों के अंदर, आपके चरित्र के अंदर प्रकट होने लगता है। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा आपको ब्रह्मांड के साथ में जोड़ने का प्रयास करती है। कहा कि जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। जो आप गहराई में उतरते चले जाते हैं, ब्रह्मांड के दिव्य संकेत आपको मिलना प्रारंभ हो जाते हैं और आपकी दिव्य चेतना उज्जवल और पावन, पवित्र होती हुई चली जाती है। अपने मूल की पहचान करने के लिए आत्मा निरंतर आपको आगे का मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर देती है। बस निरंतर जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं, सिद्ध मंत्र अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर ये प्रभाव बहुत जल्दी आना प्रारंभ हो जाता है। भरकुटी पर दिव्य ऊर्जा का स्पंदन एक आध्यात्मिक संकेत है कि आपके भीतर की सुषुप्त चेतना जाग रही है। यह न कोई केवल शारीरिक अनुभव है, न कि कोई मानसिक भ्रम है। ये आत्मा की आँख खुलने की दस्तक है और आप इसका अनुभव ले सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। अगर शीघ्रता से शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचानना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
आपकी चेतना को तुरंत एहसास कराया जाएगा। धन्यवाद।